Hello guys, welcome back to my channel. My name is Vipul Sharma and sorry मैं वीडियो बहुत लेट बना रहा हूँ. Due to some reasons, I was not able to make a video. So this video is all about speaking module. So make sure you watch till the end because I'm gonna tell you each and everything regarding speaking module, tips and techniques, and how you can score at least 6.5 in speaking module. Stay tuned. सो स्पीकिंग में आप एक रूम में जाते हो जहाँ पे माइक लगा होता है और आपके सामने एक इंटेरोगेटर होता है जो आपसे क्वेश्चनिंग करता है और आपने उसको आंसर देना होता है. सो वो बेसिक क्वेश्चंस भी पूछता है आपकी फैमिली के बारे में, आपकी हॉबीज़ पूछता है, आपकी स्टडी बैकग्राउंड पूछता है, आपका वर्क पूछता है कि आप क्या काम करते हो. आई मीन ऐसे रिलेटेड क्यू कार्ड्स भी होते हैं, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा. काफ़ी सारे क्यू कार्ड्स हैं. तो वो आपसे आपकी इंटरव्यू लेता है, आपको क्वेश्चंस देता है, आपने उनके आंसर देने हैं. वो बेसिकली आपकी स्पीकिंग चेक करता है कि आप आर यू एबल टू स्पीक इन इंग्लिश. सो ये वो 4 चीज़ों से आपकी स्पीकिंग जज करता है. नंबर 1, फ्लुएंसी, कि आप कितने फ्लुएंट हो, आप रुक तो नहीं रहे कहीं स्पीकिंग इंग्लिश बोलते वक्त. तो फ्लुएंसी मस्ट बी kept in mind because fluency carries 25% of whole speaking. सेकेंड थिंग इज़ प्रोनाउंसिएशन आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बर्थडे है, आप उसको बर्थडे नहीं बोलोगे, उसको बर्थडे बोलोगे. बर्थडे, नॉट बर्थडे. सो ये प्रोनाउंसिएशन, छोटी छोटी चीज़ें आपकी एडअप होती रहती हैं. और अगली चीज़ ग्रामर. हाँ, ग्रामर में बहुत सारी मिस्टेक्स आ जाती हैं. अगर आपको एक प्रॉपर सेंटेंस नहीं बनाना आ रहा तो वहाँ पे आपका 1 बैंड कट जाता है. आपके सेंटेंसेस अच्छे होने चाहिए. इस द का देखना चाहिए आपको, नाउन पर नाउन, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी. वर्ब्स कहाँ यूज़ करने हैं, तो ये सारा कुछ ग्रामर में आता है. फिर उसके बाद आता है वोकैबलरी, कि आप वोकैबलरी कैसे यूज़ कर रहे हो. बेसिक छोटे बच्चों वाली वोकैबलरी यूज़ कर रहे हो या फिर थोड़ी हाई क्लास वोकैबलरी यूज़ करोगे. अगर आप हाई वोकैबलरी यूज़ करते हो तो आपके स्कोर के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं. तो आपने वोकैबलरी उस हिसाब से यूज़ करनी है कि आपको लगे कि हाँ आप 7 बैंड अबव यू स्कोर कर सकते हो. सो बेसिकली 4 चीज़ें होती हैं. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इट. एंड लेट्स मूव ऑन टू टिप्स एंड टेक्निक्स विच कैन हेल्प यू इन स्कोरिंग मोर देन 7 बैंड्स. So I scored 7.5 band. To be very honest, it was not easy, but you can also get it. It's not that difficult. So make sure you watch till the end, and if there is any query, you can comment down in the box. And let's go. So tip number 1: practice common topics. So speaking is all about practice. आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने फैमिली फ्रेंड के साथ या कोलीग के साथ या कोई टीचर के साथ जो आपकी स्पीकिंग ले. बिकॉज विदाउट एनी प्रैक्टिस यू कांट स्कोर बैंड्स इन स्पीकिंग. सो आपको कॉमन टॉपिक्स जैसे कि हो गया ट्रैवलिंग, टूरिज़म, ट्रेडिशन, एजुकेशन, अपना टेक्नोलॉजी हो गया, क्राइम हो गया, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, कॉमन टॉपिक्स हैं जो जिनके ऊपर आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो. बिकॉज वहाँ जाके आपको आइडियाज़ नहीं मिलेंगे अगर आप टॉपिक नहीं तैयार करोगे. तो यू डोंट हैव टू मेमोराइज इट. आप बस उसके टॉपिक के बारे में थोड़ा समझो कि अच्छा ये टॉपिक ऐसे है, इस टॉपिक का क्वेश्चन आ जाता तो मैं ये चीज़ें बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता. दिस डिपेंड्स अपॉन द टीचर. जो क्वेश्चन पुट करेगी आपको कुछ भी दे सकती है वो. सो मेक श्योर यू वॉच द क्यू कार्ड्स विच आर इन द डिस्क्रिप्शन, क्योंकि वो सारे कॉमन टॉपिक्स हैं. और उनमें से 18th जो क्यू कार्ड है वो मेरे को स्पीकिंग में आया था जब मैंने अक्टूबर में स्पीकिंग दी थी. तो ये 2021 तक के सारे क्यू कार्ड्स हैं, लगभग 40 से 50 हैं. और आप सारे एक बार यू जस्ट गो थ्रू ऑल ऑफ देम एंड प्रैक्टिस देम. कुछ यू नेवर नो, कुछ भी आ सकता है एग्ज़ाम में. सो टिप नंबर 2, सो एक्सटेंड योर आंसर्स. जब आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा है, फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने आपसे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा है, तो आपने बोला आई एम ग्रेजुएट. बस ऐसे नहीं, चुप नहीं रहना. आपने बताना कि मैंने ग्रेजुएशन इस कॉलेज से करी, मैंने स्कूलिंग इस स्कूल से करी, फिर उससे पहले प्राइमरी स्कूलिंग इससे करी, सेकेंडरी स्कूलिंग इससे करी. तो आपने यू हैव टू स्पीक until your examiner stops you.
सो आपने बोलते ही रहना। मेरा तो यही टिप है कि आप बोलते रहो जब तक आपको वो रोके ना, बिकॉज उन्होंने आपकी स्पीकिंग टेस्ट करनी है, और अगर आप बीच में रुक जाओगे तो उनको ये लगेगा कि आपको बोलना नहीं आता, आप बेसिक सेंटेंसेस बना रहे हो, आपने रट्टा मारा हुआ है। तो आप बोलते रहना, यू डोंट हैव टू स्टॉप अंटिल योर एग्जामिनर टेल्स। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू टिप नंबर 3। सो टिप नंबर 3, पॉज टू थिंक, विच मीन्स अगर आपको कोई क्वेश्चन पुट ऑन करा है एग्जामिनर ने, आपको उसका आंसर नहीं पता, तो आप कुछ फ्रेजेस हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, जो आपको थोड़ा टाइम देंगे उस क्वेश्चन के बारे में सोचने के लिए। सो यू कैन से दैट्स अ गुड क्वेश्चन, दैट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दैट्स अ डिफिकल्ट वन, बट आई विल आंसर इट, लेट मी सी टू दैट। लाइक दीज फ्रेजेस यू कैन यूज़ जब आप रुक जाते हो, कहीं अटक जाते हो, आपको क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा होता, तो ये फ्रेजेस आप यूज़ कर सकते हो। और थोड़ा बेशक ऐसा नहीं है कि ये जमाई फ्लुएंसी में रखनी है, यू कैन पॉज, बिकॉज हर बंदे को टाइम लगता है प्रोसेस करने के लिए चीज़ें। वी आर नॉट कंप्यूटर्स, हम एक इंडिविजुअल बंदे हैं और हमें अपना टाइम चाहिए होता है। इतना भी टाइम नहीं यूज़ करना कि एग्जामिनर बोले कि यू आर डन, यू कैन गो नाउ। आप कम से कम 20 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स का ब्रेक ले सकते हो एक क्वेश्चन के बीच में, और उसके बारे में सोच सकते हो। तो ये चीज़ें फ्रेजेस आप यूज़ कर सकते हो जो मैंने आपको पहले बताए हैं। और लेट्स मूव ऑन टू टिप नंबर 4। सो टिप नंबर 4, अवॉइड यूजिंग फिलर्स। सो बेसिकली जब आपको क्वेश्चन पुट करा जाता है, आपको क्वेश्चन नहीं समझ आता या आप क्वेश्चन के बारे में फेमिलियर नहीं होते, तो आप फिलर्स यूज़ करने लग जाते हो। लाइक I was going to that place, ये फिलर्स हो गए। जब आप ये चीज़ें यूज़ करने लग जाओगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि आपको नहीं आता इस टॉपिक, आपको टॉपिक के बारे में नहीं पता, आपको इंग्लिश नहीं आ रही प्रोनाउंसिएशन करनी। सो दिस विल गिव यू अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर बैंड्स। सो बेसिकली आप इन फिलर्स को ना यूज़ करके आप फ्रेजेस यूज़ करो जो मैंने पॉज टू थिंक में बताए हैं, क्योंकि वो फ्रेजेस यूज़ करोगे तो स्टिल एग्जामिनर कैन गिव यू एटलीस्ट 1 minute to think about the question. So tip number 5, don't memorize your answer. रट्टा मत मार के जाओ स्पीकिंग के लिए, स्पेशली पार्ट 1 में। आप इंट्रोडक्शन तैयार करते हो तो आपने ऐसे नहीं तैयार करनी, रट्टे ही नहीं मारने आपने कि हाँ माय नेम इज़ पीपल, ये वो फलाना, पूरे फैमिली बैकग्राउंड, हॉबीज़, ये वो सिस्टमेटिक वे में बता दिया सारा कुछ। समझ जाएगी एग्जामिनर, 1 मिनट लगेगा उसको ये जज करने में कि आपने रट्टा मारा है या आप अपने इंग्लिश स्किल्स यूज़ कर रहे हो। सो अगर आप रट्टा मार के जा रहे हो तो ये आपके बैंड को अफेक्ट करेगा। डोंट मेमोराइज इट। इनफैक्ट आप आइडियाज़ जनरेट करो, आइडियाज़ समझ के जाओ घर से, और वहाँ जाके आइडियाज़ निकालो अपने माइंड से। घर पे आइडियाज़ पढ़ो, वहाँ जाके आइडियाज़ निकालो अपने। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने आपकी इंट्रोडक्शन मांगी है, सिंपल शॉर्ट आंसर रखो, ज़्यादा फालतू बोलने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने पूछा आपका नाम क्या है, तो आपने सिंपल बोलना मेरा नाम विपुल शर्मा है। आप ऐसे थोड़ा ना बोलोगे माय नेम इज़ विपुल शर्मा एंड आई बिलोंग टू दिस फैमिली, इन माय फैमिली देयर आर दिस पर्सन। ऐसे नहीं बात करनी, जो उन्होंने पूछा है उसी का ही आंसर देना है। सो मेमोराइज़ मत करना, एंड स्पेशली इंट्रोडक्शन। काफ़ी बच्चे इंट्रोडक्शन मेमोराइज़ करते हैं, वो मत करना। आइडिया रखना अपने माइंड में बस उस चीज़ का। सो इसी के साथ हमारे टिप्स ख़त्म होते हैं स्पीकिंग के, और मेरी आइल्स की सीरीज़ ख़त्म होती है। सो अगर आपको कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक के रिलेटेड बात करनी है, या यू वांट टू नो एनीथिंग अबाउट आइल्स, यू कैन कमेंट डाउन, आई एम गोना हेल्प यू विद दैट। एंड हाँ, और पेपर भी पोस्टपोन हो रहे हैं शायद, मैंने सुना है अप्रैल और मई वालों बच्चों के सारे पोस्टपोन हो गए हैं, बिकॉज यार ड्यू टू कोविड रीजंस। अब पहले वो 300-400 बच्चा बिठाते थे, अब वो ऐसा बच्चे बिठाएंगे नहीं, वो अब 100-100 बच्चों के बैचेस में करेंगे। तो 4 ही डेट्स होती हैं एक मंथ में, तो अब उसी में डिवाइड करेंगे। तो फिक्र मत करो, आइल्स कंटिन्यू हो जाएगा, सबका पेपर हो जाएगा, डरो मत। पोस्टपोन ही हुआ है, कोविड की वजह से हो रहा है। ठीक है, वो अगले अपनी जगह भी सही है यार, किसी को कोविड निकल जाता है सबको ही हो जाएगा। इट्स बेटर कि वो पहले प्रिकॉशन ले लें, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो
with all this, I end this video. And if you like my channel, if you like my voice, if you like, anything about me, please like and subscribe my channel. It will be very helpful for me. You guys give me motivation to make videos. Thanks for supporting. Make sure you subscribe to my channel. Thank you. Bye. Peace.